हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं जा रहा था खेत पर। फ़िलहाल रास्ते में हूँ। तो दोस्तों मैं अभी खेत पर पहुँचने ही वाला हूँ। उससे पहले मैंने रास्ते में एक नज़ारा देखा, तो उस विषय में मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए और आपसे डिस्कस किया जाए। तो मैंने क्या देखा, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखिए, इस खेत में सोयाबीन कितनी हरी भरी नज़र आ रही है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छी नज़र आ रही है। और आप ये वाला जो खेत आप देख रहे हैं, देखिए आप, ये मेड़ है जो घास नज़र आ रही है उसके इस साइड में। तो ये जो सोयाबीन है दोस्तों, ये जो है आपको झुलसी झुलसी सी नज़र आ रही है, जैसे कि इसमें आग लग गई हो या पत्ते जल गए हों। देखिए आप, पत्ते से जल से गए हैं इसके। और पूरा जो खेत है आप देखिए, अलग ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसकी सोयाबीन जो है उसके पत्ते झुलसा गए हैं, जल गए हैं। ठीक है, आप इधर की सोयाबीन देखिए, हरी भरी नज़र आ रही है। और इस खेत की सोयाबीन जली जली सी नज़र आ रही है। और उधर जो अगला खेत है उसकी सोयाबीन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो गया, ये सोयाबीन ऐसी क्यों हो गई? तो इसकी जो हालत हुई है दोस्तों, वे हुई है खरपतवार नाशक की जो दवा है उसकी वजह से। उसकी वजह से जो है सोयाबीन ऐसी सूख सी गई है। और जो घास है वह भी अभी पूरी तरीके से इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख भी सकते हैं, देखिए आप, ये तो ना तो घास ख़त्म हुआ इसका, और सोयाबीन भी ठप हो गई है। और बहुत बड़ा झटका लग गया सोयाबीन के पेड़ों को। तो दोस्तों इसका जो प्रभाव है दवा का, वो सही नहीं है। तो ऐसी दवा डालने से किसान भाई बचें। और जो यदि आपको दवा डालना है तो विश्वसनीय दवा डालें, जिससे कि सोयाबीन को कम से कम नुकसान हो। और चारा को, जो घास होता है उसमें खरपतवार, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जला सके या घास को ख़त्म कर सके। तो दोस्तों चलिए, मैं पहुंचने ही वाला हूं अपना खेत। देखिए आप, ये आम का पेड़, तो यहीं पर अपना खेत है दोस्तों। मैं आया हूं आज बहुत दिन बाद वापस इधर देखने के लिए। तो मैं भी यही देखने के लिए आया हूं कि अपने खेत में चारा जो है, घास, खरपतवार कितनी मात्रा में उग रहा है, नहीं उग रहा है। तो वही स्थिति जानने के लिए मैं आया हुआ हूँ। क्योंकि हमने भी दवा डाल दी थी इसमें खरपतवार नाशक की, लेकिन हमने डाल दी थी दोस्तों पहले ही, जो बुवाई के 72 घंटे के अंदर अंदर डालना होती है, वह दवा हमने इसमें डाली थी। तो उस दवा से सोयाबीन में कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं आम की छाया में, और ये अपनी सोयाबीन है दोस्तों। तो यहीं पर देखेंगे कि अपने खेत में खरपतवार उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं। क्योंकि हमने भी इसमें दवा डाल दी थी दोस्तों, जो 72 घंटे के अंदर अंदर डालना होती है, बुवाई के बाद में या बुवाई से पहले भी डाल सकते हैं। तो उसको अपन ने डाला था। और वह जो दवा होती है बहुत बढ़िया काम करती है, सोयाबीन में भी नुकसान नहीं होता उससे। जो सोयाबीन के पौधे होते हैं उनमें कोई हानि नहीं होती है। क्योंकि जब दवा डालते हैं तब सोयाबीन के बीज हम ज़मीन में डालते हैं, और उसके बाद ऊपर से हम दवाई का छिड़काव करते हैं। तो जब तक ये पौध बनती है सोयाबीन के दानों से, तो तब तक जो है वो दवा ज़मीन में ही रम जाती है और खरपतवारों को ही नुकसान पहुंचाती है, सोयाबीन को कोई हानि नहीं होती है। तो चलिए आप देखिए, नज़दीक से दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों देखिए, ये है अपनी सोयाबीन, और इसमें अपन ने जो है 72 घंटे के अंदर अंदर, बुवाई के 72 घंटे के अंदर अंदर जो दवा डालते हैं वो डाली थी अपन ने। तो इसमें खरपतवार नज़र नहीं आ रहे हैं, देखिए आप। और सोयाबीन भी बहुत बढ़िया लहला रही है अपनी। ठीक है, देखो आप कितने बढ़िया इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं। और खरपतवार बिल्कुल ये मानकर चलिए कि 5% होंगे, बहुत ही कम मात्रा में। अब देखो ऐसा है कि कोई सी भी दवा हम डालेंगे तो 100% रिजल्ट तो कोई सी भी दवा का नहीं होता है। कुछ कुछ खरपतवार तो बाद में उग ही आते हैं। तो ऐसे ही नज़र आ रहा है मुझे, कुछ कुछ खरपतवार जो है इसमें दिख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों या तो हम निंदाई गुड़ाई करवाएंगे, या फिर देखते हैं हल्का सा स्प्रे करेंगे, जिससे कि सोयाबीन में हानि ना हो किसी प्रकार की। तो ये मेरा विचार है फ़िलहाल, लेकिन अभी देखेंगे क्या स्थिति बनती है। फ़िलहाल तो इसमें ज़्यादा खरपतवार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा होगा तो फिर इसमें दवा डालना पड़ेगी दोस्तों। तो
यही मैं देखने के लिए आया था। और आज दोस्तों भयंकर जो है गर्मी है, उमस है, इसकी वजह से पसीना पसीना आ रहा है। हालांकि बारिश तो नहीं हुई है और ना ही आसार नज़र आ रहे हैं बारिश के, क्योंकि बादल इतने घने नहीं हैं जो वर्षा कर सके, ऐसे बादल नहीं हैं। अभी बज रहे हैं 5:30 और आज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फ़िलहाल बादल हो रहे हैं और कहीं हो सकता है बारिश हो रही होगी, तो इस वजह से ठंडी हवा आ रही है। बढ़िया मौसम बहुत अच्छा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए भी बादल हो रहे हैं ऊपर, लेकिन बारिश का यहाँ तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं दूर बारिश हुई होगी, इसी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और आप देखिए हमारे इस वाले खेत की सोयाबीन दोस्तों कितनी बढ़िया हो रही है। देखो एकदम हरी हरी, पूरा खेत ढक गया है पत्तों से, हरियाली हरियाली नज़र आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये है गिलकी की बेल, और इसमें पहले जब मैंने आपको दिखाया था बहुत सारी गिलकियां लगी हुई थी, इसमें छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे गिलकियां बड़ी हुई उनमें एक रोग लग गया था और उसकी वजह से सारी गिलकियां ख़राब हो गई है। तो आपको दिखाता हूं मैं कैसे ख़राब हुई है गिलकियां, क्या रोग था। देखिए दोस्तों अब ये छोटी सी गिलकी अभी बनी थी और इसमें ये रोग लग गया। देखो ये ऐसे अपने आप ख़राब हो रही है ये सब, एक गिलकी और ये है, तो इनमें इस प्रकार से बीमारी आ गई, सब गिलकियों में ये ख़राब हो गई है। और मैंने इनमें दवा का स्प्रे भी किया है, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रही है ये। और एक और लगी हुई इधर देखिए आप, ये तो ये देखो छोटी थी तब ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है ये इनमें ऑटोमेटिक ही कोई रोग लग गया है, ये ख़राब हो गई है। जैसे ये छोटी गिलकी देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया नज़र आ रही है, तो ऐसे भी जब छोटी थी ये वाली गिलकी तब ये भी इसके ही जैसी थी, पर बड़ी होते ही इनमें एक बीमारी आ गई इस प्रकार से ये, तो फेंक देते हैं इनको तोड़ तोड़ कर। अभी और लग रही है ये नई, तो ऐसे देखते हैं नई गिलकियाँ बचती है या ये भी ख़राब हो जाती है। देखो ये छोटी सी गिलकी है, ये भी ख़राब हो गई है दोस्तों ये, तो पता नहीं क्या समस्या आ रही है इनमें गिलकियों में। अभी एक और ये लग रही है दोस्तों यहाँ पर, और एक यहाँ पर लग रही है इधर ये। तो गिलकियाँ तो इसमें दोस्तों लग रही है बहुत सारी, लेकिन इनमें रोग है, इस वजह से ये बड़ी नहीं हो पा रही है।